गुच्छा निकलता है, खून रुकता ही नहीं है, मरीज की डेथ हो सकती है। सरकार से ये तो समझ नहीं रहा है। कोई एमएलए आएगा और उसका कागज लेके आएंगे तो वो पहले इलाज करेंगे कि साहब गाय की पीठ पे हाथ फेरने से कैंसर ठीक हो जाता है। आप जो है ये कोरोना कंट्रोल हो गया, अदरवाइज ये डिजीज आगे बढ़ती तो आपके हाथ पांव फूलने वाले थे। आयुर्वेदिक वालों को एलोपैथी की सर्जरी करने के पावर दे दिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम राम सामा हूँ, थरदेशी पत्रकार मनोज थे। देख रहे हो जलको चूरू जिले का भर्तिया हॉस्पिटल के अंदर में खड़े हो और डॉक्टर है जी का हड़ताल कर रखी है। कुछ मांगा है, बातचीत करके देखा कि मुख्य मांग है। बाकी चैनल पर नए अपने सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने खाते सब्सक्राइब बटन दबाओ, साथ ही साथ बेल भी दबाओ ताकि जो वीडियो आवे आगे वो नोटिफिकेशन था ना मिल जाए। बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी मॉडर्न साइंस है इसका डेवलपमेंट हुआ है, जो ये सिस्टमेटिक है, वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं कि पुराने सिस्टम के लोग हैं, जो पद्धतियाँ चल रही हैं वो कोई गलत होंगी, लेकिन एक काम दूसरे काम को अगर आप सोच के कि किसी कारीगर को कह दे कि आप मिस्त्री का मतलब काम कर लो, कार का काम कर लो, तो और कार वाले मिस्त्री को कह दे कि आप साइकिल पंचर लगाने लग जाओ, तो क्या है कि सर्जरी की जो प्रक्रिया है, शल्य प्रक्रिया, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि भाई सर्जन आप किसी को कह दिया और उसने कुछ कर लिया, भाई ये गांठ है साहब इसका ऑपरेशन कर लिया। कई बार ऐसा होता है गांठ है, अंदर देखो खून का गुच्छा निकलता है, खून रुकता ही नहीं है, मरीज की डेथ हो सकती है। तो क्या है, जो नीति निर्धारक है देश के, उनको जब भी इस प्रकार की कोई नीति बनानी है जो कि चिकित्सा शिक्षा या चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ी हुई है, तो उन विशेषज्ञों की सलाह लेनी बहुत जरूरी है जो चिकित्सा सेवाओं में है। जैसे अगर मैं आपको मीडिया पे सलाह दूं तो वो सलाह आप मानोगे कि भी ये मैं इतनी अच्छी सलाह नहीं दे पाऊंगा। जो पत्रकारिता में डिग्री करके रखा वो दे पाएगा। ऑपरेशन जैसी जटिल प्रक्रिया ये ऐसा लंबा चौड़ा काम होता है, 10 दिन पहले से विचार करना है, बेहोश कर सकते हैं कि नहीं, सुन के टीके से क्या होगा, क्या इसके असर होंगे। इस प्रकार की प्रक्रियाओं को आप किसी को भी परमिशन दे देते हो तो फिर आप जो गांव में सर्टिफाइड क्वैक हैं जो इंजेक्शन लगा ही रहे हैं, सरकार से ये तो समझ नहीं रहा है कि भी 133 करोड़ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेके आना चाहिए, क्या लेके आना चाहिए, हेल्थ, राइट टू हेल्थ होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। जैसे भोजन का अधिकार है, भूखा कोई सोए तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है उसकी, इस तरह से राइट टू हेल्थ होना चाहिए। दूसरे देशों के अंदर क्या व्यवस्था है, जैसे आप देखो ब्रिटेन में, यूएसए में, वहां पे उन लोगों ने पूरे सिस्टम है उनका, किसी को कैश जमा कराने की जरूरत नहीं है, पूरा जो लोग खुद करवा सकते हैं वो खुद बीमा करवाते हैं और बाकी का सरकार करवाती है और सब कुछ फ्री है। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, तरह तरह के नए तरह के जो लोग हैं आदेश जारी करते हैं। कभी कल मैं एक पेपर में देख रहा था, आदेश जारी कर दिया कि साहब कोई एमएलए आएगा और उसका कागज लेके आएंगे तो वो पहले इलाज करेंगे। मैं इमरजेंसी के अंदर किसी ब्लीडिंग रोक रहा हूँ और एमएलए वाले के मान लो चिंटी काट गई तो मैं उसका इलाज करूंगा क्या जाकर के। तो नीति निर्धारकों को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं में हम उनके क्षेत्र में नहीं करना चाहते। जो उनका क्षेत्र है, पंचकर्म है, योगा है, जो भी है उनका रोल है, मैं निश्चित तौर पे ये कहता हूँ उनका अपने फील्ड में रोल है, लेकिन उनको इंक्रोचमेंट की परमिशन नहीं देनी चाहिए, वो भी सर्टिफाइड। हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो राष्ट्रीय स्तर पे विरोध कर रहा है और हम जिला स्तर पर, यहाँ पे राज्य स्तर पे, सब जगह इसका विरोध हो रहा है और हम इसका विरोध जारी रखेंगे। क्यों हम इन चीज़ों में जाना चाहते हैं? कभी कोई कह देता है कि साहब गाय की पीठ पे हाथ फेरने से कैंसर ठीक हो जाता है। आप किस संस्कृति में देश को लेके जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक और आधुनिक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। इस देश के अंदर आप राइट टू हेल्थ लाइए, रिसर्च की जगह पैदा कीजिए, पैरामेडिकल, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। ये तो ठीक है, ईश्वर की कृपा से जो है ये कोरोना कंट्रोल हो गया, अदरवाइज ये डिजीज आगे बढ़ती तो आपके हाथ पांव फूलने वाले थे। आपने देखा है मीडिया के बंधुओं ने, ईश्वर की कृपा से चलो हम लोगों ने खूब मेहनत करी है, अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता और अपन इसका कुछ नहीं कर पाते, प्रकृति काबू नहीं करती तो क्या होने वाला था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वैज्ञानिकवादी सोच हो, आगे बढ़ने की सोच हो। आदिम काल युग में दोबारा नहीं जीना है। कि जो शल्य क्रिया है उसके लिए एक मॉडर्न मेडिसिन में जो प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद जो जटिल जो ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है, वो बहुत ही गलत है। इससे आम जनता के साथ में जो दलित, मजदूर, किसान, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ होने की पूरी संभावना है।
और इसको मद्देनजर रखते हुए जो मॉडर्न मेडिसिन में जो एलोपैथी के चिकित्सक है वो जो एंट्रेंस के बाद में ही वो उस चीज़ में प्रशिक्षित होते हैं। उसमें जो एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया एक बहुत बड़ा मतलब इसमें फैक्टर है। यदि एनेस्थीसिया का चिकित्सक जो मॉडर्न मेडिसिन का है वो पोस्ट ऑपरेटिव कैसे हैंडल करेगा मरीज को, प्री ऑपरेटिव वो मरीज फिट है या अनफिट है, उसके बाद में उसके यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तो उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे वो ठीक करेगा, ये एक मॉडर्न मेडिसिन वाला ही चिकित्सक कर सकता है। यदि आयुर्वेदिक चिकित्सकों का एक ये यदि क्रोनिक तकलीफ है जैसे स्किन की है और जो मेडिसिन साइड की तकलीफें हैं उनमें उनका इफेक्ट आता है, ये सर्जरी उनके बस की बात नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझ के जो एलोपैथी के चिकित्सकों को हतोत्साहित करने के लिए और वो उन्होंने एक मिक्सोपैथी आयुर्वेदिक वालों को एलोपैथी की सर्जरी करने के पावर दे दिए, अनुमति दे दी और उनको लीगल कर दिया। इसका हमारी आईएमए उसका विरोध करती है और ये विरोध जारी रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा नासमझी का कदम है और इनको पुनर्विचार करना चाहिए और ये कोई आम जनता के साथ में आने वाले दिनों में खिलवाड़ होगा, जिसके लिए हमारी संस्था आईएमए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। पहले भी हम इस चीज में ज्ञापन दे चुके हैं और आज भी हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप अपने इस डिसीजन पर पुनर्विचार करें। बाकी ये वीडियो पर खरी के रहा है कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताइयो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो, साथ ही साथ बेल भी दबा लियो। कमेंट के द्वारा राय भी बताने की कोशिश करियो। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।